हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। देखिए, एक क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है कि जो है लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसकी डिटेल बता देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो उसी लिए जो है आज मैं डिटेल्ड में जो है जहाँ तक जानकारी मिली है उसका एक डिटेल्ड मतलब जो है जानकारी लेके आया हूँ। और आई होप कि ये इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं मांगेगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर बाद में हम अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरी इन्फॉर्मेशन तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट और प्लस के प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। नंबर 2, 12th यानी कि कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको हम बता दें कि देखिए, पहले की जो कुछ मार्कशीटें हैं जिसमें मार्कशीट और यानी अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग आता था, लेकिन अभी कुछ दिन से जो है कुछ दिन से क्या काफ़ी दिनों से जो है दोनों कंबाइंड भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग मत समझिए कि मार्कशीट है हाई स्कूल का तो इसका प्रमाण पत्र नहीं है, या इसका हमारे पास सिर्फ मार्कशीट है और इसका प्रमाण पत्र कहाँ। तो अगर एक है आपके पास तो समझ लीजिए कंबाइंड है वो। उसी में नीचे ऊपर जो अंक दिए होंगे, आपके मार्क्स दिए होंगे, कितने आपने हासिल किए, उसके नीचे आपका प्रमाण पत्र दिया होगा कि आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया, ये प्रमाण होता है। ठीक है, तो अलग भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकता है। तीसरा है निवास प्रमाण पत्र आपका, यानी कि आप अगर यूपी के हैं और तो आपको निवास प्रमाण पत्र जो है देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र उसमें जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है, जैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो मैक्सिमम 3 साल से जो है ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कोशिश ये करिएगा 1.5 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा ना हो तो बेहतरी है। फिलहाल जो नियम यही है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा है तो आप नया बनवा लें, ज़्यादा बेहतर है। एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि पीएच वाला, जो फिजिकली चैलेंज जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए उनका भी प्रमाण पत्र होता है, तो वो प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। अब जो है लास्ट का आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट अगर किसी ने इस कैटेगरी से भरा है तो उसका सर्टिफिकेट उसको जो है देना होगा डीवी के समय। अब बहुत सारी क्यूरीज़ जो हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं कि मतलब कब से कब तक का होना चाहिए। तो जानकारी जो हमें मिली है वो मैं आपको बता दूं, और एक्यूरेट है जानकारी कि ये जो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक का होना चाहिए, यानी तभी मान्य होगा। वित्तीय वर्ष जो है इसका 2020-21 और 2021-22 मतलब इनके बीच का होना चाहिए वित्तीय वर्ष। इसमें ये कहा गया कि अगर आपका कोई फ़ोटो लगा है, जैसे फ़ोटो है, तो वो सत्यापित होना चाहिए, यानी कि उस पर मुहर होना चाहिए या मतलब साइन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये भी सवाल उठता है कि फॉर्मेट मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से क्या चलेगा, एक ही चलेगा या हिंदी चलेगा अंग्रेजी चलेगा। तो दोनों चलेंगे, दोनों फॉर्मेट मान्य हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में जैसे काट छांट हो गया, कहीं पर है और राइटिंग कर दी गई है, तो इस स्थिति में क्या हो कि इनिशियल सिग्नेचर होना चाहिए। अगर काट पीट है या कहीं पर और राइट है तो जो है और राइटिंग है तो इनिशियल सिग्नेचर होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोविजनल लग सकता है आपका फिर। चलिए दोस्तों, ये एक थैंक यू, और यही है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करना चाह रहे थे। आई होप कि आपको मदद मिलेगी इससे। और कोई अपडेट होती है आगे जो है डीवी के समय कोई एक्स्ट्रा जानकारी मांगी जाती है तो हम आपको जो है ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।